नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे क्या क्वेश्चंस हैं। कार्यस्थल पर तनाव व वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कराने वाली विद्या है औद्योगिक विद्या, स्वास्थ्य विद्या, औद्योगिक स्वास्थ्य विद्या, प्रभाव विद्या। तो इसका सही जवाब है हमारा यहाँ पे सी, औद्योगिक स्वास्थ्य विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों में धूल मिट्टी जैसे वातावरण में कार्य करने से कर्मचारी कौन से रोग का शिकार बन जाते हैं? चर्म रोग, दमा रोग, नेत्र रोग, ये सभी। तो दोस्तों, अगर हम किसी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो लगभग ये सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्योगों में कर्मचारी की बीमारी का निम्न कारण निम्न में से कौन बनता है? धूल, पेंट, स्नेहक, ये सभी। तो दोस्तों, ये सभी जो कारक हैं, ये सभी जो है इंसान को बीमार कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उद्योगों में कर्मचारियों को स्वस्थ एवं शारीरिक सुरक्षा हेतु दिया जाता है प्रशिक्षण, लाभ, धन, दंड। तो कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं शारीरिक सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति सजग बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? सेमिनार आयोजन, प्रदर्शनी आयोजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए सेमिनार भी करवाए जाते हैं और प्रदर्शनी भी करवाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्योगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बैनर, पोस्टर, स्लोगन, ये सभी। तो दोस्तों, इन सभी का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उद्योगों में सुरक्षा संबंधी निर्धारित किए गए हैं रोग, मापदंड, दंड, कार्य। तो सुरक्षा है तो मापदंड बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसका अनुसरण कर कर्मचारी उद्योगों में स्वयं का बचाव करते हैं? सुरक्षा किट, सुरक्षा मापदंड, धूल मिट्टी, मशीन। तो अगर हम सुरक्षा मापदंडों का जो है उपयोग करते हैं या उनके अनुसार कार्य करते हैं तो हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्योगों में घटने वाली दुर्घटना का कारक है असावधानी, सावधानी, सजगता, स्फूर्ति। तो हमेशा असावधानी के कारण दुर्घटना होती है। अगला प्रश्न है, जल्दबाजी के कारण मशीनों पर कार्य करते रहने से क्या होता है? धन लाभ, दुर्घटना, पश्चाताप, दुखद, सुखद अनुभव। तो अगर हम जल्दबाजी में कोई कार्य करते हैं तो कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुरक्षित असुरक्षित औजारों का उपयोग कारण बनता है दुर्घटना का, पश्चाताप का, अत्यधिक कमाई का, धूम्रपान का। तो अगर हम कोई भी असुरक्षित औजार यूज़ करते हैं तो उससे दुर्घटना हो सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, उद्योगों में किस प्रकार के कपड़े पहनना वर्जित है? ढीले, चुस्त, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उद्योगों में कार्य करते समय ढीले कपड़े पहनना वर्जित है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यस्थल पर निम्न में से क्या वर्जित है? धूम्रपान, ढीले कपड़े, ज्वलनशील पदार्थ, ये सभी। तो कार्यस्थल पर ये सभी हानिकारक हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें वर्जित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलती हुई मशीन की कभी भी नहीं करनी चाहिए पुताई, देखभाल, मरम्मत, सुरक्षा। तो दोस्तों, चलती हुई मशीन की कभी भी मरम्मत, रिपेयरिंग नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सुरक्षा हेतु पैरों में क्या पहना जाता है? जूते, चप्पल, केवल मोजे, इनमें से कोई नहीं। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम चप्पल पहनेंगे तो हमें सावधानी चोट लग सकती है, इसलिए हम जूते का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उद्योगों में मशीनों पर क्या लिखा रहता है? ऑप्शन में है हमारे श्लोक, गीत, निर्देश, वचन। तो उद्योगों में मशीन पर हमेशा हमारे इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश लिखे रहते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योगों में दीवार पर बने होते हैं तस्वीरें, कार्टून, सुरक्षा संकेत, पेंटिंग।
तो दीवार पर हमेशा उद्योगों में सुरक्षा संकेत बने रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वृत्ताकार वृत्त के आकार में लाल रंग के बॉर्डर में कौन से सुरक्षा संकेत बने होते हैं? चेतावनी संकेत, निषेधात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेत, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्ताकार जो वृत्त के आकार में लाल रंग से होते हैं वो निषेधात्मक चिन्ह बने होते हैं जो वर्जित होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से सुरक्षात्मक संकेत की पृष्ठभूमि नीली होती है? अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत, निषेधात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेत। तो नीली पृष्ठभूमि में हमेशा जो हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं यानी अनिवार्य संकेत होते हैं वो लिखे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेतावनी संकेत की पृष्ठभूमि होती है लाल, पीली, नीली, काली। तो यहाँ पे चेतावनी संकेत की बात की जा रही है कि चेतावनी संकेत होते हैं तो उसमें हमेशा पीली रंग की पृष्ठभूमि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचनात्मक संकेत की पृष्ठभूमि होती है हरी, पीली, लाल, नीली। तो यहाँ पे सूचना देने की इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है तो हमेशा हरे रंग की पृष्ठभूमि होती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुरक्षा संकेत वर्गाकार आकृति में होता है? निषेधात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेत, चेतावनी संकेत, अनिवार्य संकेत। तो वर्गाकार यानी स्क्वायर की बात की जा रही है तो उसमें हमेशा सूचनात्मक संकेत होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चेतावनी संकेत की आकृति होती है गोलाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार। तो चेतावनी संकेत की बात की जा रही है वो हमेशा ट्रायंगल में होते हैं यानी त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, उद्योगों में धूल मिट्टी जैसे हानिकारक तत्वों से संबंधित प्रावधान कब बनाया गया? वर्ष 1990 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में। तो यहाँ पर उद्योगों में धूल मिट्टी जैसे हानिकारक तत्वों से संबंधित प्रावधान की बात की गई है कि कब बनाया गया, तो 1999 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, धूल मिट्टी व अन्य हानिकारक तत्वों जैसे तत्वों संबंधी नियामक प्रावधान बनाने वाली संस्था कौन सी है? कॉस BOCHCH रिसर्च। तो यहाँ पे संस्था की बात की जा रही है कि कौन सी संस्था ने बनाया था, तो कॉस संस्था ने बनाया था। इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उद्योगों में कर्मचारियों हेतु धूल मिट्टी संबंधी नियामक प्रावधान में संशोधन कब किया गया? वर्ष 2002 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में। तो यहाँ पे संशोधन की बात की जा रही है तो वो 2002 में किए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, निषेधात्मक संकेत सफ़ेद पृष्ठभूमि पर डैश आकृति द्वारा बनाए जाते हैं डैश रंग के, पीले, काली, हरी, नीली। तो निषेधात्मक संकेत होते हैं वो काले रंग से बनाए जाते हैं, काली पट्टी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषैली क्षति को दर्शाने वाला सुरक्षा संकेत है निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत, सूचनात्मक संकेत। तो दोस्तों यहाँ पर विषैली है तो वहाँ पर आपको चेतावनी दी जाती है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पे सी। अगला प्रश्न है हमारा, धूम्रपान वर्जित है के संकेत को दर्शाता है सूचनात्मक संकेत, निषेधात्मक संकेत, चेतावनी संकेत, अनिवार्य संकेत। तो जो चीज़ वर्जित है यानी आपके लिए सही नहीं है तो वो निषेधात्मक होती है कि आप उसका यूज़ ना करें। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक डैश को व्यावसायिक स्वास्थ्य का ज्ञान होना अनिवार्य है रोगी, प्रबंधक, ग्राहक, कर्मचारी। तो इंडस्ट्रीज़ की बात की जा रही है व्यवसाय में तो वहाँ कर्मचारी होते हैं, तो प्रत्येक कर्मचारी को व्यावसायिक स्वास्थ्य का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको और नई वीडियोस के साथ। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।